हमारे जामिया हाजा के उलमा कराम से ख्वाहिश करती हूँ कि वो आएँ और यौम जमहूरिया के मौके पर अपने चंद कीमती अल्फाज तालिबात के सामने पेश करें। तो आइए सबसे पहले मैं हमारे मदरसे के मुअल्लिम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और चंद कीमती अल्फाज तालिबात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, मुअल्लिमात और अज़ीज़ तालिबात, आप तमाम हज़रात को यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश की जाती है कि इस मौके पर जैसा कि अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया था और फिर ज़ालिमाना तसल्लुत और जाबिराना हुकूमत करना शुरू किया, और जब तक उन लोगों ने हुकूमत की तब तक खामोशी रही। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इबादत में खलल अंदाज़ी पैदा की, इबादत के अंदर दखल अंदाज़ी शुरू की, तो अल्लाह ताला की मार उनके ऊपर पड़ी। इसीलिए उलमाए किराम सियासत के अंदर हिस्सा लिया, और सियासत आज नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने से मुसलमानों के अंदर सियासी शुऊर बाकी था। इसीलिए हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया कि सियासत अगर मुसलमान कौम के अंदर ना हो और सिर्फ मस्जिद के अंदर अल्लाह और रसूल की बातें चलती रहीं और मदरसों के अंदर दीनी तालीम बाकी रही, लेकिन मुसलमानों के अंदर सियासी शुऊर बाकी ना रहा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जालिम कौम उनके ऊपर हुक्मरानी करेगी, जिसके नतीजे में ना उनके हाथ में तस्बीह होगी और ना मस्जिदें होंगी ना मदरसे होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा देते हुए इरशाद फरमाया कि मुसलमान कभी भी एक सुराख से 2 मरतबा डसा जा नहीं सकता। यानी मुसलमानों के अंदर सियासी शुऊर रहना ज़रूरी है, हमारे अंदर अक्ल व शुऊर रहना ज़रूरी है। जो भी काम करें अपनी अकल से काम करें। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगाएं, अंग्रेज़ जब तक अपनी फ़ौज को अपने कब्ज़े में नहीं लिया और सियासी शुऊर को अपने पूरे इंडिया में नहीं फैलाया, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी फ़ौज उनके कब्ज़े में आ गई और सियासत के अंदर दखल अंदाज़ी शुरू कर दिया, ये 2 बातें जिनकी वजह से पूरे इंडिया के ऊपर उन लोगों ने हुकूमत की। मतलब ये हुआ कि ये दोनों बातें यानी फौजदारी और सियासी शुऊर हम मुसलमानों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के नतीजे में उलमाए किराम ने सियासत के अंदर अपना हिस्सा लिया। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको इल्म का बाब और इल्म का दरवाज़ा कहा जा सकता है, जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इल्म की बुनियाद को रखी है, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया कि अब सियासत के अंदर हमारा हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने कहा कि अब से हमारा हुक्म चलेगा, तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े साहबजादे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा दिया कि आज से इस इंडिया को दारुल हर्ब करार दिया जाता है, यहाँ पर जिहाद फ़र्ज है। और फिर उसके बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और उसके बाद बहुत सारे उलमाए किराम ने सियासत के अंदर हिस्सा लिया। मालूम यह हुआ कि दीनी उलूम के साथ सियासी हजरात, दीनी उलूम के साथ सियासत और बसीरत के साथ अगर काम किया जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा। आज जो हमारे मस्जिदों के ऊपर हमला किया जा रहा है,
अजानों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदर सियासी शऊर बाकी नहीं है, हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासत के अंदर हिस्सा लें और वैसा सोचें जैसा सियासत के अंदर सोचा जा सकता है। हम इल्म को समझते हैं, नहू को समझते हैं, सर्फ को समझते हैं, कुरान को समझते हैं, हदीस को समझते हैं, नमाज को रूहानियत के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कमी है तो इस बात की कमी है कि हमारे अंदर सियासी शऊर बाकी नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें और फिर जो है अपनी कौम को संभालें और फिर उसके बाद जो है अपने मदरसों को संभालें, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की जाती है। और यही सबक हमें यौम जमहूरिया के मौके पर मिलता है और यही सबक हमें जश्न आज़ादी के मौके पर दी जाती है। इन्हीं चंद कलमात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।